सागर चुनिया डाबी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो वर्तमान में टूना टोटका चल रहा है और व्यक्ति के मन में नकारात्मक सोच बैठ जाती है कि इसने मुझे बंधवा दिया, ये करवा दिया, तो महाराज जी इस प्रसंग में हम क्या करें? कुछ नहीं, ये सब आपकी भ्रांतियां हैं, अपने उपादान दृष्टि की कमजोरी है। जब व्यक्ति स्वयं को नाच न आवे आंगन टेढ़ा, अपने आप से कुछ नहीं बनता है तो कोई कहता है आपके दो कारणों से आपका व्यापार नहीं चल रहा है। या तो आप कहीं बदमाशी कर रहे हैं, उसके साथ ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, सही मेहनत नहीं कर रहे हैं, और यह आपकी किस्मत में ही नहीं लिखा है कि तुम इतना धन कमा सकोगे। बस ये दो कारण ही होते हैं। बाकी ये दुनिया ने, किसी ने ज़मीन बांध दी, किसी ने दुकान बांध दी। यदि ऐसा बंधने लग जाए ना तो एक व्यापारी दूसरे व्यापार की दुकान उस बाजार में नहीं खुलने देगा। हाँ, दूसरी दुकान खुलने ही नहीं देगा, क्योंकि दूसरे को सब गड़बड़ हो जाएगा, वो बांध देगा। नहीं, कभी ऐसा होता नहीं है। इसलिए इससे बिल्कुल भी नहीं डरना। ये नींबू मिर्ची बांधना करना ये सब तुम्हारा भ्रम है, लेकिन इनका प्रभाव पड़ता जरूर है कृष्ण के ऊपर जो डरता है। इनका प्रभाव पड़ता है, डरने वाले के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि कोई मिर्ची लग गया और तुम डर गए, ओ आज तो हमारा दुकान कबाड़ा हो गया, तो उस दिन कबाड़ा जरूर होगा। डर गए इसलिए, नींबू मिर्ची से नहीं। क्योंकि तंत्र विद्या कहलाती है, तंत्र विद्या भयभीत व्यक्ति को परेशान करती है और निर्भय व्यक्ति से कुछ भी नहीं करती। इसलिए तंत्र विद्याओं के संबंध में कभी नहीं डरना। जितना डरोगे उतना ही तुम्हारी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और निडर हो गए आपने, मैं कहता हूँ ना, कोई चीज़ यहाँ कोई नींबू फेंक गया, आप बिल्कुल मेरी तरफ से यदि आपको हो सके तो लात मारना। यदि जूता पहने हो तो जम के उस नींबू में जूते से लात मारना और बाहर फेंक देना। इसका चमत्कार देखना, और उसको पता चल जाए कि मेरे नींबू को इसने जूते से लात मार करके फेंक दिया है, उसकी हवा खिसक जाएगी और तुम्हारी हवा भर जाएगी। फेंकने वाले को मालूम चल जाना चाहिए कि जो मैंने दिया था। तंत्र विद्या का एक बड़ा साइकोलॉजी है कि जिसको तुमने दिया है, यदि उसने उसका अनादर कर दिया तो वो विद्या फेंकने वाले का नाश कर देती है। मंत्र और तंत्र विद्या की ये दो नीतियां सारे जगत के लोग समझ लें। जिसके प्रति बुरा भाव, अच्छे मंत्र नहीं, बुरे मंत्र को, बुरे भावना से कोई मंत्र करता है, तंत्र करता है, जिसके प्रति किया, यदि उस विद्या का सामने वाले ने अनादर कर दिया, अपमान कर दिया, तो जिसने ये कार्य किया था उसका वो विद्या भंटा झाड़ कर देती है। और वो विद्या इतनी कुपित हो जाती है कि तुमने मेरा अपमान कराया है। बहुत उल्टा हो जाता है। जैसे गुंडे तत्व होते ना, गुंडे तत्वों को पालना ठीक है, लेकिन नेगेटिव हो जाए तो उसी को मिटा देते हैं। सांप का पालना ठीक है, क्रोध में आ जाए तो सांप काट लेता है। ऐसे ये विद्याएं होती हैं। और आपने यदि उसका अनादर कर दिया, जैसे कोई ऐसी चीज पड़ी मिल जाए कि किसी ने जादू टोना किया है, आपके बाहर कुछ नहीं है, आप उस पर ऊपर थूक दीजिए। झाड़ू है, आपको झाड़ू लगाकर फेंक दीजिए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और उसको मालूम चल गया कि मेरी विद्या को इन्होंने झाड़ू लगाई है, थूक दिया है, तो उसको थर थर कांप जाएगा और वो नुकसान में हो जाएगा। इसलिए सारे संसार के लोगों से मेरा कहना है, पहली बात तो इनसे डरो मत बिल्कुल। और कोई तुम यदि थोड़ी बहुत भी मानते हो तो इसका जितना अपमान अनादर कर सको उतना अनादर कर देना, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम डरना मत, बाकी जिम्मेवारी मेरी है। डर गए तो चिपक जाएगा, पर ध्यान रखना, मैंने पहले कह दिया, डरना भर मत। यही सबसे बड़ा उपाय है, बाकी तो और क्या कह सकते।